जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। कल हमने अध्याय 10 विश्राम किया था। आज एकादशो अध्याय, एकादशी वाले दिन एकादशो अध्याय, अध्याय 11। इस अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान जी उनको अपना विश्व रूप के दर्शन कराते हैं। इस अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग भी कहा जाता है और विराट रूप भी कहा जाता है। बहुत बहुत सुंदर अध्याय है ये, बहुत ही खूबसूरत। अब अर्जुन की बेस सेट हो गई। जैसे हम कहते हैं ना, घर बनाने के टाइम एक फाउंडेशन बनती है। अब अर्जुन की फाउंडेशन सेट हो चुकी है। उनको पता चल गया भगवान जी का, भगवान जी की विभूतियों के बारे में उनको अवेयरनेस है अब। और अब वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल पर। भगवान जी उनको लेके जाते हैं धीरे से, जैसे हाथ पकड़ के कोई रास्ता दिखाता है वैसे। श्लोक संख्या नंबर 1, 11वां अध्याय। अर्जुन बोले भगवान जी से, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे हैं, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया। कौन से भगवान जी ने बताए हैं? जितने भी पुराने योग के बारे में, सब कुछ के बारे में, और अब लास्ट में अपनी विभूतियों के बारे में। 10वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान जी अर्जुन को धीरे 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 पूरे अध्याय खत्म होते होते अपनी विभूतियों के बारे में अवगत कराते हैं। अब यहाँ अर्जुन भगवान जी से क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भगवान जी पहली बात यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है वो गोपनीय, वो छुपाने योग्य है, वो सबको बताने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे या लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं ये परम गुह्य ज्ञान है, इसके लायक अर्जुन को वो समझते हैं, इसलिए अर्जुन को इस ज्ञान से अवगत करा। इस अध्याय में श्री कृष्ण के समस्त कारणों के कारण के रूप में उनको दिखाया गया। महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं, जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं, वही सब कुछ है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले चैप्टर में जब भगवान जी अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे थे अर्जुन को, तो बताई जा चुकी है। अर्जुन उनको, भगवान जी को आगे इन सब चीजों को सुनने के बाद बोलता है कि मेरा मोह दूर हो गया। इसका अर्थ ये होता है कि वह श्री कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप और सामान्य मनुष्य अब नहीं मानता। अब वो उनको प्रत्येक वस्तु का कारण और उद्गम मानता है। वो समझ जाता है कि ये भगवान जी कोई अलग सी चीज है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे श्री कृष्ण जैसा मित्र अपनी लाइफ में मिला है। अब तक वो ये सोचता था कि भले ही वह श्री कृष्ण की हर वस्तु का कारण मान ले, परंतु दूसरे लोग परमात्मा श्री कृष्ण को इस नजर से नहीं देखेंगे।
इसीलिए इस अध्याय में वो सबों के लिए श्री कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण से इस बात की प्रार्थना करता है कि आप अपना विराट रूप कृपया मुझे दिखलाइए। जब कोई अर्जुन की तरह परमात्मा श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वो डर जाता है, किंतु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो अपने स्वरूप को दिखलाने के बाद अर्जुन को एकदम अपने मूल रूप को वापस धारण कर लेते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार कर लेता है कि वह उसके लाभ के लिए ही कुछ बता रहे हैं। अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है कि वो सब श्री कृष्ण की कृपा से ही घटित हो रहा है। उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान बैठे हैं। दोबारा से एक बारी करते हैं। 10वें अध्याय के प्रारंभ में प्रेम समुद्र भगवान जी ने अर्जुन को कहा, तुम्हारा मुझ में अत्यंत प्रेम है, इसी से मैं ये सब बातें तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। अपना जो अलौकिक प्रभाव मैंने तुमको सुनाया है उसे सुनकर अर्जुन के हृदय में एकदम सुख और प्रेम की तरंगे उछलने लगती हैं। वो कृतज्ञता से अपना सिर नीचे झुका लेता है। इन सर्वलोक महेश्वर भगवान की मुझ पर इतनी कृपा है जो कि मुझ शूद्र को वो अपना प्रेमी मान रही है। मैं शूद्र हूं परंतु वो मुझे इतना उच्च स्थान दे रही है। मेरे सामने वो अपनी महत्व की कैसी कैसी गोपनीय बातें खुले शब्दों में प्रकट करते ही जा रहे हैं। अब मैं उन्हें महर्षि की हुई जितनी भी बातें हैं वो उनको स्मरण आ जाती हैं जो लोग भगवान जी श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं। जितने महर्षि हैं भगवान जी श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं और जो अपना उनका परम विश्वास परमात्मा के गुणगान करते हुए वो सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि वो अपनी योग शक्तियां और विभूतियों का विस्तार मेरे को पहले बता चुके हैं और अब वो उनको दोबारा से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना वो रूप मुझे दिखा दो, जो रूप लोगों से दूर है, जो रूप लोगों ने नहीं देखा हुआ, वो रूप आप कृपया मुझे दिखा दो। भगवान जी ने प्रार्थना सुनी और अपनी विभूतियों और योग का संक्षिप्त में उसको वर्णन किया। राम राम जी। भगवान जी ने उन सबकी प्रार्थना सुनी और अपनी विभूतियों और योग का थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन अर्जुन को सुनाया। वह भगवत कृपा के अरूप राम राम वह भगवत कृपा के अपूर्व दर्शन कर आनंद मुग्ध हो गए। साधक को जब तक अपने पुरुषार्थ, साधन या योग्यता का स्मरण होता है तब तक वो भगवत कृपा के परम लाभ से वंचित रह जाता है। भगवत कृपा के प्रभाव से वो सहज ही साधन के उच्च स्तर पर नहीं चढ़ सकता, पर जब उसको भगवत कृपा से भगवत कृपा का भान हो जाता है, जब वो रियलाइज करता है कि भाई ये तो कोई विश्ले अलग सी बात है इनमें, जब वो ये समझने लग जाता है तो वो समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ परमात्मा के अनुग्रह से ही हो रहा है। उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और वो पुकार उठता है, ओहो भगवान, मैं किसी भी योग्य नहीं, मैं तो सर्वथा अनाधिकारी हूँ। ये सब कुछ जो आपने मेरे लिए किया है ये आपकी अनुग्रह की ही तो लीला है। ऐसी ही कृतज्ञता पूर्ण हृदय से अर्जुन भगवान जी को कहते हैं, हे भगवान, आपने जो कुछ भी महत्व और प्रभाव की बातें मुझे सुनाई हैं मैं तो इसका पात्र ही नहीं। अनुग्रह करने के लिए अपना रहस्य आपने मुझको सुनाया। हरे कृष्ण। भगवान जी ने अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का अर्जुन को परिचय दिया है। विज्ञान सहित ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान जी अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप का तत्व और रहस्य अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए वो प्रेरणा कर रही है और स्पष्ट रूप से ये बात बतलाते हैं कि मैं श्री कृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ वही समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, मायाती, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर। एक बार फिर से अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए प्रेरणा करते हुए
परमात्मा स्पष्ट रूप से उसको ये बात कहते हैं, मैं श्री कृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ, वही समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, निर्गुण सगुण, निराकार साकार, मायाती, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर है। भगवान ने स्वयं को परम गुह्य बताया। ये उपदेश भी परम गोपनीय उपदेश है। अर्जुन को जो भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जानते थे, ये वो मोह की वजह से नहीं समझ पाए परमात्मा को, परंतु अब उसको उपयुक्त उपदेश मिल गया और उसके द्वारा वो परमात्मा के गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य, रहस्य और स्वरूप को समझकर ये बात तो पक्की जान गए कि परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। यही उनके मोह को नष्ट होना कहा गया। श्लोक संख्या नंबर 2। क्योंकि हे कमल ने मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। अब वो भगवान जी का बार बार आग्रह कर रहे हैं। भगवान जी चुप है, वो भगवान जी के गुण के बारे में बात कर रहा है और उनको बोल रहा है कि मैं आपको देख चुका हूँ, पर अब आप मुझे अपना अलौकिक रूप दिखलाइए, मुझे अपना विराट रूप दिखलाइए। वो प्रार्थना स्वरूप परमात्मा से बोल रहे हैं कि मुझे किसी तरीके से अपना अलौकिक रूप दिखला दो, आप अपना मूल रूप धारण करके मेरे को बता दो कि आप हो क्या। अर्जुन बोलते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे भगवान श्री कृष्ण को कमल नयन के नाम से बुलाते हैं। श्री कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों के जैसे उनको दिख रहे हैं। ये कहकर वो संबोधित करते हैं कि हे कमल नयन, आप मुझे अपने बारे में, अपनी उत्पत्ति जो दुनिया के बारे में, उसके बारे में बताइए, अपने रियल रूप के बारे में बताइए। क्योंकि उन्होंने पिछले अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन को इस बात का विश्वास दिलवाया था कि मैं ही जो हूँ, जो संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति करता हूँ, उसका प्रलय करता हूँ, उसकी सृष्टि करता हूँ, उसका पालन मैं करता हूँ। अर्जुन इसके विषय में परमात्मा से पहले ही विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। अर्जुन को इस बात का ज्ञान भी है कि वो समस्त उत्पत्ति और प्रलय के कारण होने की वजह से सबसे अलग रहते हैं, वो असंग हैं, वो पृथक हैं, वो बीच में घुलते मिलते नहीं हैं। जैसा कि भगवान जी 9वें अध्याय में कह चुके हैं कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ, तो भी क्योंकि मैं हर जगह हूँ, हर प्राणी में हूँ, चर अचर प्राणी सब में हूँ, परंतु फिर भी मैं उनके अंदर उपस्थित नहीं रहता, हटके साक्षी रूप में मैं हूँ। यही श्री कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन अब स्वीकार करने लगा है और भली भांति समझ रहा है। अर्जुन यहाँ पर ये भाव दिखला रहे हैं कि आपसे ही समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है भगवान जी, आप ही उनका पालन करते हैं और फिर सब आप में लीन हो जाता है प्रलय के टाइम। ये बात तो मैंने आपके अपने मुख से सुनी है और मुझे इस पर पूरा विश्वास है। वो कहते हैं विस्तार के साथ बार बार आप मुझे ये बात बता रहे हो और मुझे अब उस बात पर यकीन होता जा रहा है। केवल भूतों की उत्पत्ति और प्रलय की ही बात आपसे सुनी है, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो अविनाशी महिमा है, आप समस्त विश्व का जो सृजन, पालन और संहार करने में रिस्पॉन्सिबल हो, वास्तव में अकर्ता बने बैठे हो, सबका नियमन करते हुए भी उनसे हटकर हो, सर्वव्यापी होते हुए भी उन उन वस्तुओं के गुण दोष से सर्वथा निर्लिप्त हो, शुभ अशुभ कर्मों का सुख दुख रूप फल देते हुए भी निर्दयता और विषमता के दोष से आप रहित हो, प्रकृति काल और समस्त लोकपालकों के रूप में प्रकट होकर सबका नियमन करने वाले हे सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री कृष्ण, अपने महात्म्य को भी, मैंने आपके महात्म्य को भी बार बार आपके मुख से सुना है, परंतु ये मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार पूर्वक सुना है। आपकी अविनाशम महिमा भी मैंने आपके मुंह से सुनी है। आप मुझे डिटेल में अपने बारे में और बताइए। श्लोक संख्या नंबर 3। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। एक बार फिर से, हे परमेश्वर,
आप अपने को जैसा कहते हैं वो ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब अर्जुन यहाँ पर भगवान जी से क्या आग्रह कर रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष, आपके द्वारा वर्णित, आपके वास्तविक रूप में सामने ही देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। भगवान जी उसको बता चुके हैं कि मैं हर प्राणी में प्रविष्ट हुआ, इसीलिए उसमें प्राण है, चाहे वो अचर हो चाहे वो चर, हर चीज में मैं हूँ। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन भगवान जी से कहते, देखो कितनी बड़ी बात है वो जो भगवान जी से कह रहे हैं कि मुझे अपने उस रूप का दर्शन दिखाओ जो किसी ने कभी नहीं देखा, मुझे वो दिखाओ। किस हक से अर्जुन बोल रहे हैं, कैसे विनम्रता से उनसे प्लीड कर रहे हैं कि मैं आपकी विभूतियों को जान सका हूँ, मेरा मोह नष्ट हो रहा है परमात्मा, मुझे आप अपना वो रूप दिखा दो। भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं, भगवान ने यहाँ कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया। ये दृश्य जगत तभी संभव हो सकता है और चल रहा है क्योंकि परमात्मा इसके अंदर प्रवेश करते हैं। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वो श्री कृष्ण के कथनों से तो पहले ही प्रोत्साहित है, परंतु भविष्य में उसको ये बात है कि बहुत से लोग परमात्मा श्री कृष्ण पर तभी विश्वास करेंगे जब वो उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को देखेंगे। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष समझते हैं, अर्जुन चाहता है कि वो भगवान को उस विराट रूप में देखे जिससे वो ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किए, जिससे वो ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं परंतु फिर भी हट कर बैठे। अर्जुन द्वारा भगवान जी को यहाँ पर पुरुषोत्तम कहा जाता है, इस संबोधन से वो बुलाते हैं क्योंकि वो भगवान है, इसलिए वो स्वयं अर्जुन के भीतर भी तो उपस्थित है। अब अर्जुन की इच्छा को वो जानते हैं, वो तो पता ही है उनको कि अर्जुन को चाहिए क्या। वो ये समझते हैं कि अर्जुन उनके विराट रूप का दर्शन करने के लिए बेसिकली खुद ललायत नहीं है, परंतु वो ये अन्यों को दिखाने के लिए, उनमें विश्वास जगाने के लिए विराट रूप के दर्शन करना चाहता है, क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुका है कि मैं तो मोह से हट चुका हूँ, मैं आपकी विभूतियां ही समझ गया हूँ। भगवान जी के आगे वो नतमस्तक हुआ बैठा है, उसका सिर नीचे झुका हुआ है कि मैं आपकी करनी के आगे अब अपने घुटने टेक देता हूँ। अर्जुन विराट रूप का दर्शन केवल एक आदर्श साबित करने के लिए करना चाहता है, ताकि भविष्य में जैसे अनेक धूर्त लोग आते हैं जो अपने आप को परमात्मा का अवतार बताते हैं, उन लोगों से हम जैसे लोगों को सावधान करने के लिए कि जो भी अपने आप को श्री कृष्ण कहेगा उसको उस दावे की पुष्टि के लिए बोलो कि आप अपने विराट स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। तब वो जो व्यक्ति है तब वो कॉर्नर होगा। परमेश्वर संबोधन से अर्जुन ये भाव दिखला रहे हैं कि आप ईश्वर से भी महान ईश्वर हैं, आप तो सर्व समर्थ हैं। अतएव मैं आपके जिस ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, उसके दर्शन तो आप ही मुझे सहज रूप में करवा सकते हैं। पुरुषोत्तम मैं आपको इसीलिए बुला रहा हूँ क्योंकि आप क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात भगवान हैं। अतएव मुझ पर दया करके मेरी इच्छा को कृपया पूर्ण कीजिए। अब अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि वह अपने गुण, प्रभाव, तत्व और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए भी आपने अपने विषय में जो कुछ भी कहा है वो पूर्ण रूप से यथार्थ, मैं मानता हूँ वो ट्रुथ है, उसमें कोई किंचन मात्र भी मुझे कोई शंका नहीं है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। असीम और अनंत ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, तेज, ऐश्वर्य, गुण और प्रभाव जिसमें प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं तथा सारा विश्व जिसके एक अंश में गड़ा हो, ऐसे रूप का वाचक, ऐसे ऐश्वर्य रूपम को मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन यहाँ ये भाव दिखा रहे हैं कि ऐसी अद्भुत स्वरूप को मैंने कभी नहीं देखा, आपके मुख से उसका वर्णन सुनकर मेरे दिल में उसको देखने की लालसा हो। दो पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने, एक ये कि लोगों को विश्वास देने के लिए, एक ये कि अब वो लालायित हो रहे हैं कि परमात्मा को मैं किसी तरीके से उनके रियल रूप में भी देखूं। उसे देखने के लिए मेरे मन में अत्यंत उत्कंठ इच्छा उत्पन्न हो रही है। उस रूप के दर्शन करके मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा, मैं इस बात को मानता हूँ और जानता हूँ।
जैसा किसी सत्यवादी के पास पारसमणि, चिंतामणि या कोई अद्भुत वस्तु आ जाती है, तो उसके बतलाने पर जो सुनने वाला मनुष्य होता है, उसको चाहे पूर्ण विश्वास भी हो जाए कि वो जो उसके पास अमुक वस्तु है वो अवश्य बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उस अद्भुत वस्तु चाहे पहले ना देखी हुई हो, उसके कारण उसके मन में उसको देखने की एक इच्छा तो उत्पन्न होती है। उसे वो विश्वास की कमी नहीं है, परंतु वो केवल एक उत्सुकता से उसको देखना चाहता है। इसी प्रकार भगवान के उस अलौकिक स्वरूप को अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए उसे देखने के लिए उसके मन में एक छोटी सी जागृत हुई है इच्छा, और उसने उस इच्छा को परमात्मा के सामने प्रकट कर दिया। उसको विश्वास है कि परमात्मा उसकी इस प्ली को सुन लेंगे। यहीं पर विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम, आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमन करते हुए ये मेरी प्रार्थना है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन था, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण था। मुझे विज्ञ जन समझकर क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करिएगा कि हमें रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। मैं आपके हृदय से प्रेम से नमस्कार करती हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको। जय जय राम। राम राम जी, राम 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 जी, जी, सबको राम राम